हेलो एवरीवन। आप सभी को मालूम है कि जैसे कि कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उनके लिए फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेदर वो ट्रू है कि मतलब वो करेक्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल प्रॉपर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए एवरी कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। तो आज वाले सेशन में अपन यही सब चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भाई एज पर द कंपनीज एक्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, स्टेप बाय स्टेप अपन दिखेंगे। नो डाउट ये वीडियोस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैं तुम लोग को नॉलेज शेयरिंग के पर्पस से लिए ही है। आप चाहो तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में या तो प्रोफेशनल कलीग में शेयर कर सकते हो, और आप चाहो तो जो सीए कर रहा है, सीएक्स कर रहा है, उनको भी बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड केस स्टडी के फॉर्म में पूछते हैं, तो आप प्लीज शेयर कर देना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं माय सेल्फ, सीए हिरेन गेडिया, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड कंसल्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड सेक्रेटरी कंप्लायंस। लेट्स स्टार्ट द सेशंस। एक पीडीएफ बनाया मैंने समरी फॉर्म में कि ऑडिटर अगर मेरे को अपॉइंट करना है तो क्या क्या प्रोविजंस मुझे ध्यान में रखनी है एज पर द सेक्शन 139 के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा बहुत रीड करता हूं और समझते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करना पॉइंट क्या है, आपको ड्यू डेट्स क्या होगा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए, ये सब चीजें आज के वाले वीडियो में क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस एंड प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इंट्रोडक्शन देखते हैं अभी। As per the section 139 subsection 6 of the Companies Act, within the 30 days of its incorporation, the company must appoint its first auditor through a resolution passed by the board of directors in its first board meeting। मतलब कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा है कि आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज में आपको मीटिंग बुलानी है और ऑडिटर को क्या करना है बॉस, अपॉइंट करना होगा। This auditor will hold the office until the conclusion of the first annual general meeting, nothing but AGM of the company। ये ऑडिटर की वैलिडिटी कितनी होगी बॉस? ये ऑडिटर की वैलिडिटी अप टू फर्स्ट एजीएम तक की होगी सर। मतलब फर्स्ट एजीएम तक वो क्या करेगा, उसकी जो टेन्योर होगा उसका टेन्योर तब तक होगा, फर्स्ट एजीएम तक का होगा। If the board of directors fails to appoint a first auditor within 30 days, inform to the member of the company who shall within 90 days at an extraordinary meeting appoint as such auditor, and such auditor hold the office till the conclusion of the first annual general meeting। सर इसको एलेबोरेट करो तो क्या बोला है, इसको क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में मतलब अपॉइंट नहीं कर पाया ऑडिटर को, तो उसके बाद 90 डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुला के शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपॉइंट करेगा किसको ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय, कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, अभी समरी फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। बाद में क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इन द बोर्ड मीटिंग और नॉट पास थ्रू सर्कुलर एज पर द SS1 के हिसाब से। मतलब ये यहाँ पे मैं तुम लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट कि आपको फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना है। आप सर्कुलर से पास करके रिजोल्यूशन को ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को, ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी बोर्ड मीटिंग बुलानी है, उसमें ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, सर्कुलर से नहीं होगा। जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो दिया है आईसीएसआई ने, उसके अंदर भी SS1 के अंदर क्लियरली लिखा है कि आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही इसको अपॉइंट करना है इन द बोर्ड मीटिंग। दूसरा, अगर फेल्स हो गए, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाए, तो दूसरा पावर किसके पास है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। लेट्स सी द प्रोसीजर वाइज, देखते हैं कि अभी प्रोसीजर क्या होगा। दो प्रोसीजर को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो क्या प्रोसीजर होगा बॉस, और अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं कंपनी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी। पहले देखते हैं, तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। मतलब बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर बनता है। पहला तो आपको बोर्ड मीटिंग कन्वे करना है। कन्वे अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर द सेक्शन 173 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS1। मतलब आपको प्रॉपर नोटिस देनी है बोर्ड मीटिंग के लिए। Issue or not less than 7 days notice of the meeting or shorter notice in case of the urgent business
in writing to every directors of the company at his address registered with the company and call a board meeting within 30 days from the registration of the company, मतलब from the incorporation of the कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज में बोर्ड मीटिंग बुलानी है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए टू कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सेकंड बी पॉइंट लिखा है अटैच द एजेंडा, बोर्ड में नोटिस के साथ साथ उसका एजेंडा जाएगा, नोट्स टू एजेंडा जाएगा और ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भी आप क्या करोगे अटैच करोगे किसके लिए नोटिस के साथ कि भाई कल उठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आ रहे तो वेल प्रिपेयर रहे कि भाई कौन सा रेजोल्यूशन पास होने वाला है। इसलिए जनरली ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी जनरली क्या करते थे सब प्रोफेशनल लोग मतलब जो सीएस हो गए वो लोग क्या करते थे अटैच करते थे रेजोल्यूशन के साथ। थर्ड हो जाएगा होल्ड अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पास अ रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन of the first auditor of the company to hold the office till the conclusion of the first annual general meeting। ये तो अपन ऊपर भी देखा कि ऑडिटर की जो वैलिडिटी होगी, ऑडिटर का जो टेन्योर होगा वो कब तक होगा टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में उसके बाद 5 साल के लिए ऑडिटर को क्या किया जाएगा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में क्या सिनेरियो बनता है, मतलब अगर सपोज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता, मतलब वो फेल्स हो जाता है कि भाई टू अपॉइंट अ फर्स्ट ऑडिटर, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला के आप क्या कर सकते हो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर बाय मेंबर्स इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। If the board fails to exercise its power within 30 days after the registration of the company, मतलब कंपनी खुलने के बाद अगर ये पावर बोर्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता, इन शॉर्ट it shall inform the member of the company who shall within 90 days at an extraordinary meeting appoint a first auditor and such auditor shall hold the office till the conclusion of the first annual general meeting as per the section 139 subsection 6 of the Companies Act and उसकी प्रोसीजर अभी नीचे लिखी है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। मतलब क्या बोला है कि आपको अगर बोर्ड फेल्स हो जाता है तो नेक्स्ट 90 डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुला के आपको फर्स्ट ऑडिटर क्या करना है बॉस हायर करना है अपॉइंट करना होगा। तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनेगी, पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलानी है 1 सेकंड, क्योंकि देखो कोई भी डायरेक्टली मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर, मतलब डायरेक्टली मेंबर्स को सपना थोड़ी है कि बोर्ड फेल्स हो गया कि बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया फर्स्ट ऑडिटर, तो उसके पहले बोर्ड को क्या करना है बोर्ड मीटिंग बुलानी है, उसके अंदर सर्टेन रेजोल्यूशंस पास हो गए, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नोटिस कॉलिंग, ईजीएम, ये सब चीजें पास करनी है और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सर्कुलेट करना है शेयर होल्डर के पास। तो वही सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है। देखो पहले तो अटैच एजेंडा, नोट्स टू एजेंडा एंड ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन विद द नोटिस, मतलब ये हो रही है बोर्ड मीटिंग की बात। पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलानी है। अभी बोर्ड मीटिंग में क्या-क्या चीजें डिस्कस होगी, होल्ड अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर एंड पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। क्या-क्या डिस्कशन होगा, पहला तो टू कंसीडर द फर्स्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड एंड द रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू हिम टू द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर, मतलब आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, क्योंकि आपने 30 डेज में तो आपने अपॉइंट किया नहीं, तो आपको अभी किसके पास जाना है मेंबर्स के पास जाना है, तो आपको मेंबर्स की परमिशन के लिए ऑडिटर को क्या करना है रिकमेंडेड करना पड़ेगा। टू फिक्स डेट time and venue of the holding of the general meeting of the company for passing an ordinary resolution as required under the Companies Act 2013, मतलब आपको मेंबर्स के ऑडिटर अपॉइंट के लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, तो मेंबर्स की मीटिंग के लिए आपको डेट फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है, वेन्यू फिक्स करना है, कभी बुलाएंगे मीटिंग, ये सब चीजें आपको क्या करना है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने के बाद नोटिस क्या करना है सर्कुलेट करना है। कौन सी नोटिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की नोटिस आपको क्या करना है सर्कुलेट करना है मेंबर्स के बीच में। और वन सेकेंड यहाँ पे हाईलाइट का पॉइंट है जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए कि यहाँ पे आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की कोई जरूरत नहीं है। वन सेकेंड सुन लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी to approve the draft notice of the general meeting along with the explanatory statement annexed to the notice as per the requirement of the section 102 of the Companies Act 2013। देखो जब भी आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को ठीक है, जब आपको खुद को मालूम है एज पर द सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्लियरली बोला कि ये 4 आइटम ही क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसके अलावा सभी बिजनेस क्या कहलाएगा
आपका स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। तो जब भी स्पेशल बिजनेस आता है तब भी आपको क्या अटैच कर देना है मीटिंग नोटिस के साथ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या कर देना है, अटैच कर देना है। एक्सप्लेनेटरी मतलब जस्ट एक्सप्लेन कर देना है कि भाई ये रिजोल्यूशन, ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं। टू ऑथराइज द directors or company secretary to sign and issue the notice of the general meeting। नोटिस के लिए कोई भी ऑथराइज हो सकता है, मतलब जनरली बड़ी बड़ी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, नोटिस साइन करता है, बिकॉज उसको तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। या तो अगर छोटी मोटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नोटिस जनरली कौन साइन करता है, डायरेक्टर साइन करता है। कन्वे द जनरल मीटिंग एज पर द सेक्शन 96 एंड 100 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS 2। लेट्स सी अभी इसके अंदर क्या लिखा है। Notice of the general meeting shall be given at least 21 days before the actual date of general meeting in writing, by hand or by ordinary post or by speed post or by registered post or by courier or by facsimile or by email or by any other electronic means, or shorter notice can be issued within a consent of the at least मेजॉरिटी नंबर एंड 95%। यहाँ पर देखो एंड ही लिखा है। अगर देखो आप 21 डेज की नोटिस नहीं दे पाए, कौन कंपनी या तो डायरेक्टर बोल सकते हो, तो आप छोटे नोटिस से जनरल मीटिंग बुला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले आपको कंसेंट लेनी है शेयर होल्डर से। सर कितनी कंसेंट लेनी है, मेजॉरिटी नंबर, एंड जो मेजॉरिटी नंबर है उसके पास एटलीस्ट 95% ऑफ द सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होना चाहिए। मतलब 100 रुपया पेड अप कैपिटल है, उसका 95% मतलब 95 पेड अप कैपिटल होना चाहिए मेजॉरिटी के पास। अगर उन लोग अप्रूव करते हैं तो ही आप शॉर्टर नोटिस से क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला सकते हो। गिविंग इन अ राइट टू वोट एट अ सच मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 101। Notice will be sent to all the directors, members, auditor of the company, to the secretarial auditor, to the debenture trustee and to other who are entitled to receive the notice of the general meeting। ये सभी लोग को क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। Notice shall specify the date, time, full address of the venue of the meeting and contain the statement on the business to be transacted at a meeting। मतलब सभी चीजें नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए बॉस। Hold a shareholders meeting on the fixed date and pass the ordinary resolution for appointment of the first auditor of the company to hold a general office till the conclusion of the first annual general meeting and approving the amount of remuneration to be paid to him as per the section 139 subsection 6 के हिसाब से। मतलब उसका टेन्योर कब तक होगा, फर्स्ट एजीएम तक का होगा। अगर बोर्ड भी अपॉइंट कर रहा है तो भी फर्स्ट एजीएम तक का होगा, और मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं तो भी उसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक का होगा। और एजीएम में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर को। आगे बढ़ेंगे। फाइलिंग अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद द आरओसी, मतलब आपको एडीटी 1 भी क्या करना है, फाइल करना है। Let's see क्या लिखा है इसके अंदर। Inform the first auditor so appointed and file the notice of the such appointment with the registrar in a e-form ADT 1। कितने दिन में सर फाइल करना है, 15 दिन में आपको क्या करना है, 15 days of the general meeting। या तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो तो जनरल मीटिंग, या तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करो तो बोर्ड मीटिंग में 15 दिन में आपको क्या करना है, आरओसी के पास फॉर्म ADT 1 फाइल हो जाना चाहिए बॉस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप ड्यू डेट मिस करते हो तो आपको एडिशनल फीस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड रूल 4 सब रूल 2 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट। अभी एडीटी 1 के साथ अटैचमेंट कौन सा जाएगा सर, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, और आप बोल सकते हो बोर्ड रिजोल्यूशन भी अटैच कर सकते हो अगर आप बोर्ड में अपॉइंट किया है तो अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर एज द केस में बी। सेकंड अटैचमेंट जाएगा आपका इंटीमेशन, मतलब ऑफर लेटर जो कंपनी देगी। थर्ड होगा कंसेंट लेटर गिवन बाय द ऑडिटर, बाय ऑडिटर भी अपनी कंसेंट देगा कि हां भाई मैं बनना चाहता हूं ऑडिटर ये कंपनी के अंदर। और फोर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय द ऑडिटर टू द कंपनी। ये 4 अटैचमेंट क्या हो गए, अटैच हो गए किसके अंदर, एडीटी 1 के अंदर। सो लेट्स सी, और लास्ट पोर्शन लिखा है यहां पे और इसके साथ कंक्लूड हो जाएगा वीडियो। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ये हो गया जो ऊपर मैंने डिस्कशन किया वो जो नॉर्मल कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, वो सब कंपनीज के लिए।
जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की प्रोविजन थी, प्रोसीजर थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट ले लेता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा है सेक्शंस के अंदर 109 के अंदर। In case of the government company or any other company owned or controlled or directly or indirectly by the central government or by any state government or governments or partly by the central government or partly by the one or more state government, the first auditor shall be appointed by the Controller and Auditor General of India within a 60 days from the date of registration of the company। मतलब यहाँ पे उनको 60 दिन का टाइम दिया है, किसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को 60 दिन में अपॉइंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियरली सुन लो, गवर्नमेंट कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, नहीं कि नॉर्मल कंपनी की। And in case of the Controller and Auditor General of India does not appoint such auditor within a set period, मतलब अगर 60 दिन में इन लोग अपॉइंट नहीं कर पाए तो क्या सर? तो देखो, Board of Director of the company shall appoint such auditor within the next 30 days, मतलब उसके बाद 30 days में Board of Director क्या कर सकता है? ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर सकता है। And in case of the failure of the board, अगर सर बोर्ड भी फेल हो जाता है, मतलब अपॉइंट नहीं कर पाता, तो क्या होगा? And in case of the failure of the board to appoint such auditor within the next 30 days, it shall inform the members of the company who shall appoint such auditor within a 60 days at an extraordinary meeting, who shall hold the office till the conclusion of the first annual general meeting of the कंपनी। मतलब उसके बाद वापस से नेक्स्ट 60 डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी है, नथिंग बट मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को क्या करना है? आपको अपॉइंट करना होगा। सो ये हो जाएगा डिटेल वीडियोस ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चंस है, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो ये जस्ट नॉलेज शेयरिंग के लिए है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, जस्ट नॉलेज शेयरिंग के लिए वीडियो बनाया। तो प्लीज आपका भी नॉलेज शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यहाँ पे भाई ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो जो भी रहेगा आपकी कमेंट्स अपन क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अगर ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मिलते हैं टिल टाइम, प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।